डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के पेपर कोड 309 डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट के टुंगरू डिजीज ऑफ पैडी या टुंगरू डिजीज ऑफ राइस की चर्चा करेंगे, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म राइस टुंगरू वायरस है। अगर हम इस डिजीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इस डिजीज़ के इंट्रोडक्शन परिचय से शुरुआत करते हैं, जो कि धान की फसल का एक महत्वपूर्ण रोग है। इस रोग को सर्वप्रथम धान की फसल में सन 1963 में फिलीपींस में देखा गया था। यह भी उसी समय पता चला था कि यह एक वायरल डिजीज है, अर्थात विषाणु द्वारा उत्पन्न की जाने वाला रोग है। भारत में यह रोग सबसे पहले 1967 में पर्णपीतन लीफ येलोइंग डिजीज के नाम से ज्ञात हुआ था तथा वर्ष 1968 में इस रोग को उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुछ जिलों में देखा गया था। आगे बात करते हैं हम इस डिजीज के सिम्टम की। डिजीज सिम्टम रोग लक्षण। इस रोग के क्या लक्षण होते हैं? इसमें पौधों की पुरानी पत्तियां पीले रंग की हो जाती हैं तथा इन पत्तियों का रंग किनारों से एवं अग्र सिरों से बदलना प्रारंभ होता है। अर्थात अगर हम ये देखते हैं कि ये हमारी धान की पत्ती है, तो ये इस किनारे से या फिर अग्रभाग से यहाँ से ये डिकलरेशन शुरू होता है। येलोइंग पीलापन लिए हुए दिखाई पड़ती है पत्ती। यह इधर से शुरू होकर यहाँ से इधर बढ़ता है या फिर यहाँ से शुरू होकर इधर बढ़ता है। यह पीलापन, पत्तियों का पीलापन किनारों से शुरू होकर मध्य की ओर बढ़ता है। रोगग्रस्त पौधे छोटे रह जाते हैं तथा इन पर पर्णछद, पर्णफलक एवं पर्वों के छोटे रह जाने के कारण दाने छोटे बनते हैं और खाली तुषों युक्त थोड़े से पुष्पगुच्छ लगते हैं। रोगी पौधों में दोजियां अर्थात व्यास या कल्ले कम निकलते हैं, जड़ों का विकास रुक जाता है और पौधों का मूल तंत्र अविकसित रह जाता है। आगे हम बात करते हैं इस डिजीज की इटियोलॉजी, रोग हेतुकी की। रोग हेतुकी सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं काजल ऑर्गेनिज्म, जो कि राइस टुंगरू वायरस के नाम से
के नाम से जाना जाता है। इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी में राइस-टुंगरो वायरस एकल सूत्र की आरएनए अर्थात सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला होता है। इसके गोलाकार विषाणु कणों का शोधन सर्वप्रथम ग्लेवेज नामक प्लांट पैथोलॉजिस्ट ने सन 1967 में राइस-टुंगरो वायरस शॉर्ट नेम RTV से संक्रमित धान के पौधों से किया और ज्ञात किया कि यह विषाणु कण बहुतलीय पॉलीहाइड्रल होता है जिसका व्यास 30 नैनोमीटर 30 nm होता है। आगे बात करते हैं हम इस रोग के रोग चक्र की, डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल रोग चक्र। रोग चक्र रोग को उत्पन्न करने वाला विषाणु रोगग्रस्त पौधों की पुआल, ठूंठों एवं रोगवाहक कीटों के शरीर में अधिक समय तक नहीं जीवित रहता है। इस विषाणु के बीजोड़, सीड बॉर्न, मृदोड़, सॉयल बॉर्न या किसी अन्य साधन द्वारा उत्तरजीवी रहने के प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु दक्षिण भारत में जिन स्थानों पर धान की 2 से 3 फसलें ली जाती हैं वहाँ पर इस विषाणु के जीवित पौधों एवं हरे ठूंठों में रहने की संभावना अधिक होती है, जहाँ से यह प्राथमिक निवेश द्रव्य संगरोप इनाकुलम के स्रोत बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी यह विषाणु हरे ठूंठों पर जीवित रहता है तथा उत्तर भारत में इस विषाणु के कुछ घास पर जैसे सांवा इत्यादि के ऊपर जीवित रहने के प्रमाण मिले हैं। आगे बात करते हैं हम इस डिजीज के मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, रोग प्रबंध। रोग प्रबंध। फर्स्ट, फसल की कटाई के बाद हरे ठूंठों एवं हरी दौजियों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे ये प्राथमिक निवेश द्रव्य प्राइमरी इनाकुलम के स्रोत न बने। नेक्स्ट, प्रारंभ में जैसे ही खेत में रोगी पौधे दिखाई दें उन्हें उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि कीट पतंगे इनसे निवेश द्रव्य लेकर अन्य स्वस्थ पौधों पर न पहुंचा पाएं। नेक्स्ट, यह रोग हरे पात फूदकों द्वारा फैलाया जाता है, अतः इनको नियंत्रित करने के लिए किसी कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, धान की रोपाई से पहले कार्बोफ्यूरान 75% WP घोल अर्थात 25 से 30 ग्राम कार्बोफ्यूरान 75 WP प्लस 10 लीटर जल मिलाकर धान की पौध जो हम रोपाई के लिए लेते हैं उसे इस घोल में डुबोकर रोपाई करना चाहिए। प्रारंभ में जैसे ही पौधों पर रोग लक्षण दिखाई दें उसी समय खेत से संपूर्ण जल निकास कर
धूप में खुला छोड़ देना चाहिए। मृदा का चटकना प्रारंभ होने से पहले ही खेत की पुनः सिंचाई करके आप्लावित कर देना चाहिए। और यूरिया 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 2 बार में बिखेरना चाहिए। नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से इस रोग का बहुत उग्र रूप देखा गया है। रोग अवरोधी किस्म कटारी भोग, BJ1, पंत संकर धान 3, IR20, जया, रत्ना, IT 10413, IT 9994 इत्यादि की रोपाई करनी चाहिए।